वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम है उसके लिए। तो अच्छा वैकेंसी है, आपने भी अगर इस फॉर्म को भरा है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपने इसको ब्रोशर में देखा होगा। काफ़ी इजी पैटर्न है, एक ही मुख्य परीक्षा है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखता है कि लिखित परीक्षा में 3 पत्र होंगे। ठीक है, एक ही मेन पेपर होगा, एक ही आपका मेन एग्जाम होगा जिसमें 3 पेपर होगा। प्रत्येक पेपर की परीक्षा 2 घंटे के लिए होगी। ठीक है, तीनों पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप कोई क्वेश्चन राइट करते हो तो आपको कितना मिलता है, आपको 3 नंबर मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो तो आपको -1 नंबर वहाँ से माइनस हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी ये 3 पेपर का एग्ज़ाम है ना, ये है आपका पेपर 1 जिसमें भाषा ज्ञान है, हिंदी से 80 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन रहेंगे, कुल 120 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि बोलता है कि इसके लिए आपको कम से कम 30% आना जरूरी है। ये आपका क्वालिफाइंग है, आहर्तांक जो है इसका न्यूनतम ये आधारित रहेगा। ठीक है, और ये आपका जस्ट क्वालिफाइंग है, मतलब आप 30% लाते हो, यानी कि आप 120 में आप 36 नंबर ले आते हो। ठीक है ना, हालांकि एक क्वेश्चन का 3 नंबर है तो 36 गुना 3 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो है ना आपको हर क्वेश्चन का 3 नंबर है तो ये आपका 360 नंबर का होगा टोटल। तो यहाँ पे आपको 108 नंबर लाना है। अगर आप 108 नंबर ले आते हैं तो अब आप क्वालिफाई कर गए एक 360 में। ठीक है, तो 30% लाना काफ़ी इजी है, हिंदी से ही बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, तो 30% लाना कोई मुश्किल नहीं है। तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे जब भी आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा, ये ध्यान रखना है। और 30% से जितना भी ज़्यादा नंबर लाइएगा उस नंबर को फिर आपको आगे जोड़ा नहीं जाएगा। तो जस्ट इसमें क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है, बट है इंपॉर्टेंट क्वालिफाई होना। ठीक है, फिर आप देखोगे पेपर 2 में आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान है, जिसमें आप कोई एक भाषा, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, कुछ भी एक लेकर के आप क्या कर सकते हैं, इस पेपर में आप अपीयर होंगे। यहाँ से आपको 100 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे भी देखो आपको बोल रहा है कि कम से कम आपको 30% लाना है। ठीक है, लेकिन ये जो 30% लाना है ना, ये आपका जो है इसलिए कि आपको मेरिट में लिया जाए, क्योंकि मेरिट में पेपर 2 और पेपर 3 दोनों से मेरिट बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर 2 से भी और पेपर 3 दोनों से मेरिट बनेगा। तो मेरिट इसी से बनना, पहला पेपर से नहीं बनेगा। पहला पेपर में जस्ट क्वालिफाई होना है, लेकिन ये ध्यान देना है कि 2 में भी आपको 30% नंबर लाना है जब ही आप मेरिट में आएंगे। तो कम से कम 30% नंबर लाइएगा, जितना ज़्यादा लाइएगा सबको जोड़ा जाएगा। ठीक है, फिर पेपर 3 है। पेपर 3 आप देखोगे कि इसमें जो है 120 क्वेश्चन आएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। और इसमें जो विषय है सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से 50 क्वेश्चन, फिर आप नीचे देखोगे तो सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन और सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन, कुल 120 क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको 30% आना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 30% आपको हर पेपर में लाना है, लेकिन पेपर 1 जस्ट क्वालिफाइंग है, उसमें 30% लाइएगा, उसके बाद फिर आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 ये आपका मेरिट बनाएगा। तो इसके मेरिट में आने के लिए आपको जरूरी है कि आपका पेपर 2 में, पेपर 3 में, दोनों में 30%, दोनों में अलग अलग 30% से ज़्यादा नंबर हो। जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना अच्छा है। तो पेपर 2 और पेपर 3 से आपका मेरिट बनेगा। अभी जो पूरा पैटर्न है ना, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग में मैंने आपको टेस्ट सीरीज दे दिया है, क्योंकि याद रखिए आपको जो एग्जाम होगा वो CBT में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि एग्जाम से पहले आप चाहो तो बिल्कुल रियल एग्जाम का अनुभव ले सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो। मैंने आपको CBT में ये टेस्ट दे दिया है, अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे दिया है कि आपको भाषा विज्ञान में, भाषा नॉलेज में जितना क्वेश्चन आना है, फिर यहाँ पे जो मेन एग्जाम है उसमें जितना क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो हर सेक्शन से जितना जितना क्वेश्चन आना है उतने ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट लगाया गया है। तो बिल्कुल आपको जो है जो ओरिजिनल आपका एग्जाम होना है ना, उससे पहले आपको ये एग्जाम का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं, किस तरह से आने हैं। और जो CBT का एक डर रहता है कि आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के देना है, तो वो डर भी खत्म हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा है ये टेस्ट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो आप ये जरूर टेस्ट दे करके जाओ। अब ये टेस्ट आप कैसे दे सकते हो, तो आपको उसके लिए मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, MSc लर्न ऑनेस्टली। ठीक है, जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आप इस तरीके से मेरे ऐप को देख पाइएगा। ये ऐप आपका मोबाइल पे, लैपटॉप पे, दोनों पे फ्रेंडली है, आप किसी में भी चला सकते हैं। ठीक है, आसानी से चलेगा। मैं टेस्ट के लिए सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास में लैपटॉप है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप मोबाइल में भी दे सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको कोर्स लगे हुए हैं झारखंड से रिलेटेड स्पेशली। यहाँ पे देखो ये है आपका उत्पाद सिपाही का, तो आप ये वाला बाई कर लोगे। जैसे ही बाई करोगे
इसमें आप जाओगे ना, तो अब आपको यहाँ पे कंटेंट में चला जाना है, ठीक है। आप कंटेंट में जाओगे तो कंटेंट में देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है JSSC एक्साइज कांस्टेबल मॉक टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको फिर से फर्दर खोलोगे, 2-3 फोल्डर बना दिया गया है, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको चैप्टर टेस्ट पहले मिलता है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो हिंदी और इंग्लिश का जो टेस्ट आपका आएगा ना, वो पूरा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैं हिंदी का प्रैक्टिस कर सकते हो, इंग्लिश का 10 टेस्ट दिया हुआ है। एक फ्री कंटेंट भी है जहाँ से आप जा करके डेमो भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखो सब्जेक्ट वाइज है। फिर यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट, अच्छा चैप्टर टेस्ट में आप देखोगे हिंदी का भी है, फिर जीके साइंस का भी है, मैथ का भी है और खोटा का भी है। तो बिल्कुल जो पढ़ना है सिर्फ वही दिया गया है। तो अगर आप खोटा पेपर 2 में लेते हैं तो आपके लिए यहाँ भी बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे 11 टेस्ट खोटा के लिए मिल जाता है। तो खोटा वालों के लिए ये प्लस पॉइंट है कि इसमें खोटा भी डाला गया है, ठीक है। बाकी खोटा जिनका नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट है, तो वो पेपर 1 और पेपर 3 के लिए इसको डेफिनेटली अच्छे से दे सकते हैं। अब देखो फुल लेंथ टेस्ट आप यहाँ पे देखोगे 5 टेस्ट है। आप देखोगे यहाँ पे पेपर 1 का 2 टेस्ट है, पेपर 3 का 3 टेस्ट है। पेपर 1 का आप देखोगे तो वो जो आपका नॉलेज वाला है, हिंदी इंग्लिश वाला, वो टेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे ही आप इसको देने जाओगे तो आप देखो यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश है, देखो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है, फिर आप बगल में आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। तो हिंदी लैंग्वेज से जैसा कि देखिए दिख रहा था आपको 80 क्वेश्चन आना है, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे देखो 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन लगा हुआ है। एक्जैक्टली उतना ही क्वेश्चन है जितना कि आपको एग्जाम में देना है। तो बिल्कुल रियल प्रैक्टिस कराया गया है। यहाँ पे आपको अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश से, फिर उसके बाद जो जनरल नॉलेज है, जो हिंदी का ग्रामर है, सबसे क्वेश्चन रहेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो एक अनसीन पैसेज के लिए आपको 5 क्वेश्चन रहता है, तो आप नेक्स्ट करते जाओगे, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो रहा है, दिख रहे हो ना। इस तरीके से आप फिर पूरा हिंदी दे सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में आप जा सकते हो, ठीक है। अपना सॉल्यूशन को चूज कर सकते हो, ऑप्शन को मान लो अपने ऑप्शन चूज किया, बाद में आप उसको फिर ठीक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये मेरे इंटरफेस से खुला, इसलिए आपको दिखा रहा है कि इसको चूज करेंगे तो ये गलत होगा और ये आपका चूज किया हुआ सही है। तो जब आप टेस्ट दोगे तो बिल्कुल रियल इंटरफेस पे होगा ये, और एग्जाम के बाद आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हिंदी का। अगर आप इंग्लिश देखना चाहते हो तो आप इंग्लिश को भी देखो, इस तरीके से देख पाओगे। इंग्लिश में जैसे आपको दिख रहा था कि 40 क्वेश्चन है, तो यहाँ से 1 से लेकर के बिल्कुल 40 क्वेश्चन तक लगाया गया है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का अलग अलग सेक्शन है, आप जिसको चाहो पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आप पेपर 1 की तैयारी कर लोगे। पेपर 2 के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि आप खोटा का काफ़ी सारा टेस्ट है, वहाँ से दे सकते हो। और जो मेन पेपर आपका 3 है, तो उसके लिए आप बैक जाओगे, तो यहाँ पे पेपर 3 है, इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको देखो 3 टेस्ट लगा हुआ है। आप इसको अगर टेस्ट देते हो तो आप देख लो, यहाँ पे वही सारे सेक्शन है जो आपको देना है। 4 सेक्शन है। एक तो झारखंड जीके से क्वेश्चन आना है, जनरल मैथ से, जनरल नॉलेज से और जनरल साइंस से। देखो यहाँ पे चारों सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और सिर्फ 4 ही सेक्शन दिया हुआ है। अब ये जो टेस्ट है आप इसको इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है। अभी चूंकि आपको ये इंग्लिश में दिख रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे इंग्लिश में जा करके अपना लैंग्वेज हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। यस करो, देखो आप क्वेश्चन आपका हिंदी में आ गया। तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन आपको देखो, जैसे आपको झारखंड का जो जनरल नॉलेज है उससे आपको 50 क्वेश्चन आना है, तो देखो यहाँ पे बगल आपको शो कर रहा है 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक, ठीक है। फिर आप जनरल मैथ को देखोगे तो जनरल मैथ यानी सामान्य गणित से आप यहाँ पे देखो 10 क्वेश्चन आपका आना है, तो 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप देखोगे जो हमारा सामान्य अध्ययन है, वहाँ से आपको जो है टोटल 40 क्वेश्चन आना है, तो देखो यहाँ से 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन आपका लगा हुआ है, ठीक है। फिर आपका जो जनरल साइंस है, जो भौतिकी, रसायन और आपका जीव विज्ञान से क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपका फॉर्मेट है ना, पूरा वही है। यहाँ से 20 क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। यहाँ से आपने देख लिया 40, 60, फिर यहाँ से आपने देख लिया 10, 70 और यहाँ से आपका 50। तो पूरा जो 120 नंबर का क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से आ रहा है। किसी भी सेक्शन को आप पहले दे सकते हो, हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपका नॉलेज है, नॉलेज ऑफ मीडियम है, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम देना है, ठीक है, उससे आप इसको कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा हुआ है, मैं आपको कहूँगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जरूर लेना चाहिए आपको। और सिर्फ देखो ये आपको 600 में इतना अच्छा टेस्ट मिल जा रहा है, ठीक है। तो और क्या चाहिए, बहुत ही अच्छा है। एग्जाम से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने फॉर्म भरा तो आप एग्जाम ये टेस्ट दे करके जाओ। विदाउट टेस्ट जो दे करके जाते हैं ना, और जो टेस्ट दे के जाते हैं, उनके परफॉर्मेंस में काफ़ी अंतर होता है। तो टेस्ट काफ़ी मैंडेटरी होता है, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप GS, GK, सामान्य गणित वगैरह पढ़ते आ रहे हैं, बट आपको अभी जो है इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये चेकआउट करना है कि आपका कितना नंबर आता है। तो अगर आप बिल्कुल अच्छे से टेस्ट लगाते हैं तो आपका अच्छा नंबर आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल एग्जाम से पहले जो एक घबराहट और जो डर रहता है वो सारा खत्म हो जाएगा, और डेफिनेटली आप अच्छा गोल कर पाएंगे। तो मुझको पूरी उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जरूर टेस्ट ले लीजिए, और जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको भी आप ये शेयर कीजिए, इस वीडियो को सजेस्ट कीजिए, वो भी इसको दें, ठीक है। तो आई होप आपका ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी अपडेट आता है मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।